Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on average speed and acceleration. And in this class, we shall discuss about equation of motion. Equation of motion सबसे पहले हम जान लें क्या होता है. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए एक्सेलरेशन हमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जानना है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन शो करता है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमारा स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड है जब मोशन एक्सेलरेटेड ना हो. एक्सेलरेटेड ना होने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, स्पीड है, वो चेंज ना हो रहा हो. यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये भी है और ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है. लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है लगातार अपने स्पीड को चेंज कर रहा है तो उस मोशन को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन. सभी जानते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. ऐसे मोशन, ये जो इक्वेशन होते हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन पर अप्लाई किए जाते हैं. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन शुरू करता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. एक तरीका है मैथमेटिकल, इसको कभी कभी एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं. एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है. और दूसरा हमारे पास तरीका है ग्राफिकल मेथड. दो तरीके हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के. तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल पढ़ेंगे और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे. तो अभी इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं. सबसे पहला मेथड मैथमेटिकल मेथड हमें पढ़ना है. दूसरी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं. ये इसको मैं ए लिख रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. उसको प्रूफ करने के लिए हम जो है कुछ चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं. लेट अस कंसिडर an object starts its motion with initial velocity u and accelerates uniformly with acceleration a and attain a velocity v after time t. टाइम इंटरवल लिख लेते हैं, टाइम इंटरवल t. यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली u स्पीड से मोशन स्टार्ट करता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए एक्सेलरेशन a से
v वेलोसिटी एक्वायर करता है आफ्टर टाइम t एंड covers a displacement of yes in this journey. इस जर्नी के दौरान एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो देखो यहां पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कंसिडरेशन तो हमारे हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में चलेगा। पहला हम जो कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड, इसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, जिसमें हमारा कंसिडरेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम बाद v है, एक्सेलरेशन a है, और ये सब होने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा s है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आता है, तो हम लिखेंगे from definition of acceleration। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? a इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर v और इनिशियल वेलोसिटी है u, और टाइम कितना लगा ये सब होने में? ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में पहले ही कहा गया कि इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ समय बाद वेलोसिटी v हो जा रहा है, और वो समय कितना लग रहा है? t। तो हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a का t में मल्टीप्लाई होगा, या इस स्टेप को नीचे लिख लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टाइम इंटरवल है t, ये a इक्वल्स टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए टी इज इक्वल्स टू हो गया v माइनस यू। माइनस यू को इधर भेज देते हैं और ए टी को या रहने दो, v को यहीं रहने देते हैं, u को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास मिल जाएगा ए टी पहले से मौजूद है और u इधर से आएगा, तो u प्लस ए टी हो जाएगा। ये v इक्वल्स टू, या इसी को लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस पूरे टर्म को इधर लिख लिया और ये पूरे टर्म उधर लिख लिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमेशा याद रखिए ये एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आता है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा v माइनस यू। यू को भी इधर भेज दीजिए तो हो गया u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, और पूरे टर्म को v को इधर लिख लेते हैं और इस पूरे टर्म को उधर लिख लेते हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट हमारा जो ये है सभी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है, तो ये नहीं अब स्टेटमेंट फिर लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जस्ट बाद आप लिखोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें अब देखना है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बना हुआ है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम, सॉरी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि आपको पता ही है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, पर यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, वेलोसिटी लगातार क्या होता है? एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो लगातार बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, दोनों में से कोई, मतलब यूं कि वेलोसिटी चेंज होता रहेगा।
तो हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं इनटू टाइम कर लेते हैं। ये कहाँ से आया? तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट को सब्जेक्ट करोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। वेलोसिटी का एवरेज आपको सर बताए होंगे हमेशा, और नहीं भी बताए होंगे तो आप जान लीजिए वेलोसिटी का एवरेज जब हम लेते हैं, जब हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम t हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से t का वैल्यू जो है हम सब्जेक्ट करते हैं। हम इक्वेशन 1 से t को सब्जेक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से अगर हम t को पता करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहां से देख लेते हैं। t को अगर हम यहां भेज दें तो a यहां पर चला आएगा, तो हो जाएगा t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपान a। ये वैल्यू t का हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। t इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू अपान a। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बस हमने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, सॉल्व किया है। तो यहीं से सीधे t निकालना है, तो t यहाँ ला दिया, a यहाँ चला आएगा। तो हमने लिख लिया t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई a। अब हम ये सारा मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पास करके। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट आप नोट ही कर लेंगे। अब जो है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। इस t का वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो मिलेगा s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपान 2 और ऊपर आ जाएगा। इसको u प्लस वी करने के बजाय हम v प्लस यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u प्लस वी कहें या v प्लस यू, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू अपान a। v माइनस यू अपान a t के प्लेस पर हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, t की जगह पर वहाँ से। अब क्या करते हैं, यहाँ v प्लस यू, यहाँ है v माइनस यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉरी, यहाँ t को रिप्लेस नहीं करते हैं हम, यहाँ जो है हम v को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इससे थर्ड इक्वेशन हमारा आएगा जो हम काम करने जा रहे थे। यहाँ पर हम v इज इक्वल्स टू लिख देते हैं u प्लस ए टी। ये तो वहाँ पर है ही, u लिखते हैं यहाँ, प्लस v की जगह हम लिख देंगे u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस यू हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपान 2 इंटू टी। टी को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। 2 को स्प्लिट कर देते हैं, इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, यानी लिख लेते हैं 2ut अपान 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपान 2। डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग कर लिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ut और यहाँ पर आ जाएगा हाफ 1/2 हम लिख लेते हैं पहले ए टी स्क्वायर। ये है हमारा एस इज इक्वल्स टू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। यहाँ से टाइम को नहीं एलिमिनेट करते हैं, टाइम एलिमिनेट करेंगे थर्ड वाले इक्वेशन में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से हम v इज इक्वल्स टू, यहाँ से v को हटा दिया हमने, u प्लस v के प्लेस पर हमने लिख लिया u प्लस ए टी इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये काम कर लिया, ठीक है ना। अब जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम करते हैं।
ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी यही S इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड मतलब u प्लस वी अपान 2 इंटू टी, यही करते हैं। अब t को यहां से रिप्लेस करते हैं, जो अभी हमने नीचे लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपान ए, ये तो आप जानते ही हैं, नीचे अभी हमने किया था। अब ये t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको हम लिख ले रहे हैं v प्लस यू अपान 2 और इधर आ जाएगा आपका v माइनस यू अपान ए। ये t की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सॉल्व करें तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2 इंटू ए हो जाएगा 2a। एस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इस पूरे टर्म को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस में उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। ये सेकेंड एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पर मैं फर्स्ट जो मिट चुका है वो लिख दे रहा हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए तीनों को यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है नोट कर लेते हैं। उसके बाद यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करोगे क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, टाइम भी है, एक्सीलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है तो दूसरा इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी जिसमें ना हो उसको यूज़ करेंगे, और जिसमें जो है टाइम ना हो, टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि देख लीजिए उसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जिन पर हमें न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन पर बेस्ड पहले ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन कर लेंगे, तब फिर जो है इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।